अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन बट विदाउट यूजिंग एनी कमांड। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक स्विच रिक्वायर है। यहाँ से हम नेटवर्क डिवाइसेस को सिलेक्ट करेंगे लास्ट से, एंड हमें एक स्विच को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम एक स्विच सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कुछ जो है वो टर्मिनल इसके साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे, कुछ पीसीज जो है वो हम कनेक्ट करेंगे। यस, अब हमें क्या करना है, वायर्स लेंगे और इसको इन पीसीज को जो है कनेक्ट कर देंगे स्विच के साथ। आप चाहें तो अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा पीसीज भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने पीसीज को आईपी असाइन करने हैं। यहाँ पर देखें, पीसी 0 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डेस्कटॉप में आएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर मुझे आईपी असाइन करना है। आपको पता होगा जब हम स्विच जो है वो यूज़ करते हैं अपने पीसीज को कनेक्ट करने के लिए, तो हम विद इन द सेम नेटवर्क जो है वो आईपी यूज़ करते हैं। अगर हमारे जो आईपी हैं वो डिफरेंट नेटवर्क के हों तो फिर हम राउटर को यूज़ करते हैं। इसी तरह PC3 को भी असाइन करते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.0.3 सबनेट मास्क, एंड PC4 वाले को भी असाइन कर देते हैं 192.168.0.4। यहाँ पर देखिए हमारी जो पीसीज हैं उनको मैंने आईपी असाइन कर दिए हैं। अब हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये पीसीज जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप किसी भी रैंडमली किसी भी पीसी पे क्लिक करके उसको पिंग करके देख लें। पिंग की कमांड, पिंग 192.168.0. यहाँ पर मैंने जो है वो पीसी 1 यूज़ किया है, उसका आईपी था 0.2, तो मैं रैंडमली 0.4 के साथ जो है वो कम्युनिकेशन चेक करती हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। ठीक है, आपको पता होगा, ये देखें रिप्लाई हमें मिल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वीलैन क्रिएट करनी है। वीलैन होती क्या है, जैसे ही हम वो क्रिएट करेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं दो वीलैन्स क्रिएट कर लूँ। ठीक है, मैं दो वीलैन्स क्रिएट कर लेती हूँ। कलर मैं कोई और सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, ये काफी ज्यादा डार्क हो गया है। ओके, एंड देन ये देखें, यहाँ पर देखें मैंने जो है वो दो वीलैंस मैं क्रिएट करना चाहती हूँ जिनको मैंने अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने वीलैंस का नेम लिख लेती हूँ। जैसे मैं इस वीलैन को नेम देना चाहती हूँ 2, एंड इस वीलैन को नेम देना चाहती हूँ 3। वीलैन 1 हम जनरली इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जो वीलैन 1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच की वीलैन होती है, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर आप स्विच पे क्लिक करें। अब आपको क्या करना है, स्विच पे क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वीलैन डेटाबेस। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, वीलैन नंबर एंड वीलैन नेम। वीलैन नंबर में आप अपने वीलैन का नंबर लिखेंगे। जैसे हमारी फर्स्ट वीलैन का नंबर था 2 एंड उसका नेम हमने रखा था VLAN 2। ओके, एंड देन हम इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, दूसरी हमारी वीलैन थी उसका नाम था 3, अकॉर्डिंगली हम उसका नाम VLAN 3 कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखें ये VLAN 2 एंड VLAN 3 तो हमने क्रिएट की है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट भी एक VLAN है जो है
1, इसलिए हमने इसका नाम जो है वो VLAN 2 एंड VLAN 3 रखा था। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आपने आ जाना है फास्ट ईथरनेट पे, ठीक है। फास्ट ईथरनेट, वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर हमारे पास ये जो वायर्स के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के ट्रायंगल टाइप निशान है, अगर हम इन पे क्लिक करके रखें तो हमें शो हो जाता है कि कौन सी पोर्ट के साथ जो है हमारी ये वायर कनेक्ट है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चलता या आपको देखना नहीं आता, आपको कंफ्यूजन होती है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप रैंडमली फर्स्ट जो है वो फास्ट इथरनेट 0/1 जो है उसको सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, लेट मी शो, यहाँ से आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ये ऑन ऑप्शन, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे ये ट्रायंगल पे माउस जो है वो रखेंगे क्लिक करके, आपको पोर्ट नंबर शो हो जाता है, यहाँ पे भी शो हो जाता है एंड यहाँ पे भी शो हो जाता है। लेकिन अगर आपको पढ़ना नहीं आता पोर्ट नंबर, मतलब आपको समझ नहीं लगती, तो आपने क्या करना है, रैंडमली यहाँ से फास्ट इथरनेट 0/1 सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर जो ऑन का ऑप्शन है ना, यहाँ से मैं आपको आगे नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने क्या करना है इसके साथ। आपने क्या करना है, इसे ऑफ करके देखें, तो यहाँ पर जो है वो जो भी वायर कनेक्ट होगी, ऑफ करने पर वो वायर जो है वो ग्रीन की जगह रेड जो है वो ट्रायंगल शो करेगी। इसका मतलब है ये जो हमारे पास फर्स्ट वायर थी वो फास्ट ईथरनेट 0/1 को जो है वो यूज कर रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा VLAN, VLAN के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से आप VLAN जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो PC0 है, ये जो है यही कनेक्ट था फास्ट इथरनेट 0/1 से। तो आपने क्या करना है, ये PC0 को आप जिस भी VLAN में जो है वो ऐड करना चाहती हैं, 2 में या फिर 3 में, आप उसे ऐड कर लें। तो मैं इसे VLAN 2 में ऐड करना चाहती हूँ, तो ये सिंपल ऐड हो गया। देन फास्ट इथरनेट 2 जनरली होता ये कि सीक्वेंस वाइज ही कनेक्ट होते हैं, फिर भी आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा फास्ट इथरनेट 2 आ गया, इसके भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैं VLAN 2 को सिलेक्ट कर लूंगी डिफॉल्ट की जगह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/3 आता है। फास्ट इथरनेट 0/3 ये जो है ये हमारे पास PC नंबर थर्ड वाला PC है, ठीक है। इसको हम VLAN 3 में ऐड करेंगे, VLAN 2 में नहीं, ठीक है। VLAN 3 में क्लिक करेंगे तो ये VLAN 3 में जो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखिए VLAN 3 में जो है वो ऐड हो गया। फास्ट इथरनेट 0/4 ये भी VLAN 3 में सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप देखिएगा ये ऑप्शन जो है वो ये जो ऑरेंज कलर का हो गया, ये जस्ट विद इन 2 एंड 3 सेकेंड्स ये जो है दोबारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए हो रहा होता है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमने देखा था कि हमारे जो PC0 एंड PC1 थे वो PC2 एंड 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि मैंने इसकी VLAN 2 क्रिएट कर दी है और एक VLAN 3 क्रिएट कर दी है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी पीसीज होंगे हमारे पास VLAN 2 में, वो VLAN 3 के पीसीज के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसी तरह वर्क करता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम हर डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या फिर अगर आप ले लें तो बहुत सी सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा VLAN जो है वो काम भी कर रहा है या नहीं। PC0 को ले लेते हैं उस, और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पिंग करके देखेंगे, PING पिंग की कमांड के साथ 192.168.0.4 जो कि लास्ट वाले जो है हमारा PC था, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। इसी तरह आप डिफरेंट PC के साथ कनेक्ट करके देखिएगा, पिंग करके देखिएगा, तो ये किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। इस वीडियो में तो हमने देखा है विदाउट रिटन जो है वो कमांड्स, ठीक है। कमांड्स को बगैर लिखे हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं VLAN की। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं VLAN की यूजिंग कमांड, तो आप मेरे चैनल से वो भी जो है वो इजीली ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।